ज़ूम सेशन में। और आज की जो पर्सनैलिटी, बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी अपना बिज़नेस बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं और उनका अपने आप फ़ोन आता है कि सर मैं भी सेशन देना चाहता हूँ। और हमेशा उनकी तरफ से इस चीज़ का बढ़ावा रहता है कि जो नॉलेज उनको है, वो हमारी टीम के साथ वो शेयर करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है, नहीं तो होता क्या है, लीडर्स बहुत हैं, लेकिन वो ज़ूम सेशन पर आते नहीं हैं या आकर अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए इतने तत्पर नहीं रहते। ये जो क्वालिटी है, ये उनको बहुत आगे तक लेकर जाएगी और इस चीज़ का बेनिफिट हम लोगों को उठाना चाहिए। उनके पास जो नॉलेज है, उसको गेन करना चाहिए। और आज का सेशन मिस्टर गौतम जी के नाम है, वो पूरी तैयारी के साथ है आज के सेशन को लेकर। और मुझे लगता है कि हमें बहुत बड़ी नॉलेज आज मिलेगी, किस तरह से हम गोवा टूर को अचीव कर सकते हैं और जो जिस तरह से वो अपनी वर्किंग कर रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें कुछ चीजें शेयर करेंगे जिससे कि बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपना कंसंट्रेशन बना के रखें। अपने फोन को जरूर ध्यान से रखें कि वो बार बार अनम्यूट ना हो और कोशिश करें कि उसको कहीं ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बच्चों के हाथ नहीं आए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बड़े ऐसे करते हैं कि बार बार अनम्यूट कर देते हैं, तो बच्चे करते होंगे। 2-3 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके बार बार अनम्यूट हो जाते हैं और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं मीटिंग के दौरान। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। ये मैं 2-3 बार पहले भी पॉइंट आउट कर चुकी हूँ, तो इस चीज का ध्यान रखें। और सेकंड पॉइंट जो मैं सबको बोलूंगी कि नए से नए पार्टिसिपेंट्स को ऐड कीजिए, क्योंकि ये ज़ूम सेशन ही है जहां से हम ट्रेनिंग को बहुत बढ़ावा दे सकते हैं। आपको भी पता है कि सेमिनार मीटिंग्स आपके एरिया के अंदर महीने 2 महीने में एक बार होती है, लेकिन ज़ूम सेशन एक ऐसा है जो कि हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। रोज कोई ना कोई नया स्पीकर आता है, अपनी नॉलेज को लेकर नॉलेज को शेयर करता है और अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ कुछ चीजें बताने आते हैं पूरा 1 घंटा निकाल कर। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने टीम मेंबर्स को साथ में बिठाकर उस नॉलेज को गेन करें और तभी इस चीज के अंदर मोटिवेशन बनी रहेगी। अदरवाइज पार्टिसिपेंट्स वही हैं, उतने ही रह जाते हैं और वो बढ़ते नहीं है जब तक हम नए पार्टिसिपेंट्स को ऐड नहीं करते। और इस मीटिंग को हम बहुत बड़े लेवल तक लेके जा सकते हैं, लेकिन योगदान आप सबका भी चाहिए। अगर यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ज्यादा दिखेंगे, तो आप जिसका नाम लोगे, हम उसको यहाँ बुला देंगे। आप पवन सर को बोलते हो, आप राठी सर को बोलते हो, आप मांगूजी शर्मा जी को, जिसको भी आप बोलेंगे कि हमें ये स्पीकर को लेकर आइए, हम लेकर आ जाएंगे, लेकिन इस स्ट्रेंथ पे वो नहीं आएंगे। अगर स्ट्रेंथ बढ़ा बढ़ा के हम दिखा देते हैं, तो श्योर है कि आपको जो स्पीकर आप नाम लोगे, वो आपके सामने हाजिर होगा और उनकी नॉलेज भी आपके सामने हाजिर होगी। क्योंकि आप सबको पता है, ऑफिशियल चैनल अब फिलहाल के लिए सस्पेंड है, अब भी वो नहीं चल रहा है। तो स्पीकर्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ देखकर ही आएंगे। अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके दिखा दो लगातार 15 दिन, और हम वादा करते हैं आपसे कि बैक टू बैक बड़े से बड़े स्पीकर को आपके सामने लेकर आ जाएंगे। और अब मैं इनवाइट करूंगी मिस्टर गौतम जी को कि सर आप आए, अनम्यूट करें और आज का सेशन आपके नाम है सर। बहुत बढ़िया नॉलेज की उम्मीद रखते हैं आपसे। आपका पिछला सेशन भी बहुत धमाकेदार रहा था और आज का सेशन भी उम्मीद करती हूँ कि वैसा ही होगा। आइए सर, वेलकम है आपको और आज का जूम सेशन स्टार्ट कीजिए सर। थैंक यू, धन्यवाद मैम, डॉक्टर मैम। आपने बहुत बड़े बड़े बात कर दिए जो मैं उस लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। आज मुझे जो जिम्मेदारी दिए है सर ने, मैं उसको पूरा मुकाम पे लेके जाऊँगा और मेरा जितना भी नॉलेज है वो मैं पूरा आपको देने के लिए पूरा कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले सभी लीडर को मेरा नमस्कार। और आज यहाँ जो भी लीडर है सबको वेलकम करता हूँ आज का सेशन पे और शुरू करता हूँ आज का सेशन। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि मैं जब भी सेशन लेने आता हूँ, मेरा पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो आज भी ऐसा कुछ मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है जो आपके साथ बात करूँगा थोड़ा। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, हम अमीर क्यों नहीं है?
हम अमीर क्यों नहीं है, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, हम इतना सालों से मेहनत कर रहे हैं, लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, घर वाले भी पीछे पड़ते हैं या पैसा कमाओ, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच दिल से बताइए आप, हम अमीर क्यों नहीं है, यानी हम पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, इतना कोशिश इतना मेहनत करने के बाद भी हम पैसे कमा नहीं पा रहे, क्या रीजन हो सकता है? आप चैट बॉक्स में फटाफट मैसेज कीजिए और मैं सेशन को बहुत फास्ट लेके जाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो दोस्तों, हम अमीर क्यों नहीं है, हम पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है आप सबको? चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, एक एक जैसे ही 4-5 मैसेज आते ही मैं आगे का सेशन शुरुआत कर लूंगा। हम अमीर क्यों नहीं है, हम पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? मेरा आवाज तो क्लियर है ना मैम? मैम मेरा वॉइस क्लियर है ना? यस सर, यस। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सर। तो मेरा क्वेश्चन है, हम अमीर क्यों नहीं है? ओके, समीर सर बोले मनी प्लानिंग नहीं की। ओके, बहुत बहुत जिन्होंने भी मैसेज किया है मेरे, तो उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए, हम सिर्फ मीटिंग में आके सिर्फ देखेंगे और ऐसा नहीं होगा, हम खुद आपस में बात भी करेंगे, हमारा जो ओपिनियन है ना वो शेयर करना चाहिए, तभी तो आगे का काम हो सकेगा। नहीं तो ऐसे कई हजारों मीटिंग हम देखेंगे और सुनेंगे और जाएंगे, आगे कुछ होने वाला नहीं है, उसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। और आज मैं बोल रहा हूँ, आप इन दिनों में कई हजार मीटिंग अटेंड कर चुके हैं और आने वाले दिनों में कई हजार मीटिंग अटेंड करेंगे, लेकिन अगर मीटिंग में जो मिलता है हम सीख के खुद पे अमल करेंगे तो ही हमें आगे बढ़ने का बढ़ सकते हैं और बहुत सारे जो हमारा ये गरीबी जिंदगी चालू है ना उसको अमीरी में बदल सकते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग में है। तो दोस्तों, क्वेश्चन था कि हम अमीर क्यों नहीं है। देखिए दोस्तों, हम कोशिश भी कर रहे हैं, घर वाले भी पीछे पड़ते हैं पैसा कमाओ, और हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम वहाँ के वहाँ हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन है, इसमें आंसर है, हम सीखने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, हम बचपन में पढ़ाई कर रहे थे, सीखने के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, अच्छा पढ़ाई नहीं किया, ज़्यादा कोशिश नहीं किया सीखने के लिए, लास्ट में क्या हुआ, हमने फर्स्ट डिवीजन के आगे सेकंड डिवीजन लग गए, कोई कोई थर्ड डिवीजन आ गया। तो अगर कोशिश करते सीखने में, जानकारी नॉलेज लेने में, तो कहीं ना कहीं हमारा जो बचपन का जिंदगी इतना सारे एग्जाम दे के गए ना, वहाँ हम फर्स्ट डिवीजन करके ही आते। लास्ट में हम पढ़ाई करके करके नेक्स्ट टाइम क्या सोचा, यार चलो इस बार तो हम फेल हो गए, नेक्स्ट बार हम अगले अच्छा पढ़ाई करके कर लेंगे। लास्ट में ऐसे पढ़ाई खत्म हो गया, धीरे धीरे एग्जाम देते देते, और हमारा जीवन नौकरी में लग गया, अभी जॉब में लग गया। जॉब में क्या हुआ, पहले तो हमने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छा पढ़ाई नहीं किया था, कुछ मार्कशीट भी अच्छा नहीं है, परसेंटेज अच्छा नहीं है, लास्ट में नौकरी कौन सा मिला, 15 से 20 हज़ार का नौकरी मिला। फिर हम तसल्ली कैसे करते हैं खुद को, चलो इस बार तो कर लेंगे, लेकिन आगे अगर मौका मिले तो और अच्छा अच्छा जहाँ पेमेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगा, वहाँ काम करेंगे। दोस्तों, सबके रीजन वही है, हम सीखने में ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम कहीं भी अगर सीखने में ध्यान देंगे ना कहीं हम एक बड़ा काम कर, चाहे पैसे के मामले में है या नॉलेज के या कोई भी चीज, अगर हम सीख के ज्यादा ध्यान देंगे सीखने में और नॉलेज लेने में, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारा सामने एक 2000 का नोट और एक 500 का नोट पड़ा है, गिरा है, तो हम पहले कौन सा रिसीव करेंगे, कौन सा उठाएंगे, 2000 या फिर 500 या फिर दोनों? आप चैट बॉक्स में फटाफट मैसेज कीजिए। हमारे सामने, हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हमारे सामने एक 2000 का नोट और एक 500 का नोट पड़ा है, तो हम कौन सा उठाएंगे? गुड, पूनम मैडम बोल रहे हैं हम दोनों। पूनम मैडम का जो बातों में कौन कौन सहमत है, मुझे चैट बॉक्स में फटाफट। राजेश जी बोल रहे हैं दोनों, सुरेश सर बोल रहे हैं दोनों। डेफिनेटली देखिए, हम जॉब करते हैं, हमको क्या लगता है हम नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे तो हमारा जॉब चला जाएगा, नहीं, हम दोनों उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा जॉब है जो 500 का नोट है, और हमारा जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, वो 2000 का नोट है। तो ऐसे इसके लिए ऐसा नहीं कि हमारा जॉब चला जाएगा, हम ये बिजनेस करेंगे, तो नहीं, हम दोनों उठा सकते हैं। तो ये बिजनेस भी ऐसा ही हम जो दोनों कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, हमारा फ्री टाइम में जॉब मिलता है। जैसे मैं, मेरा एग्जाम्पल, मैं जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा हूँ,
तो कोई ये क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, कोई किंतु परंतु जंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस ही इतना बेहतरीन है कि हमारा टाइम सिर्फ 1 घंटा दे दिया दिन का नॉलेज लेने के लिए, सीखने के लिए, तो हम बहुत अच्छा से कर सकते हैं। देखिए, अमीर आदमी जीवन भर सीखता है, वो कभी मतलब मना नहीं करता है कि मैं नहीं सीखूंगा, मुझे सब पता है। जीवन भर सीखता है और जीवन भर सीखने के लिए कोशिश करता है। लेकिन गरीब क्या बोलता है पता है, मुझे सब पता है। अमीर पूरा जिंदगी लगा देता है सीखने में, करोड़पति बन के भी सीखता है, लेकिन यहाँ गरीब बोलता है मुझे सब पता है। तो सोचिए कैसे अमीर बनेगा ये? जब सब पता है तो कमाल हो ना, क्यों गरीब हो? तो नॉलेज तो यहाँ लेना ही पड़ेगा। देखिए, इस बिजनेस को हम जो कर रहे हैं ना, आज हम एक बोलते हैं ना कि एनालिसिस करेंगे कि बिजनेस है क्या। ये बिजनेस सच में, हम जो बिजनेस कर रहे हैं क्या हम सही प्लेटफॉर्म में है? क्या हम जो बिजनेस कर रहे हैं बहुत ही शानदार बिजनेस है? क्या ये बिजनेस हमारी जिंदगी बदल सकता है? आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े करोड़पति क्या करते हैं आपको सब पता होगा, क्योंकि आप मोबाइल न्यूज देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, सब पता है आपको। बड़े बड़े बिजनेसमैन करोड़पति आजकल क्या कर रहे हैं, सब नेटवर्क बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। देखिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, सेलिब्रिटी, बड़े बड़े अमीर जो है करोड़पति क्या कर रहे हैं, एड कर रहे हैं। जैसे देखिए, हमारा एड कौन कौन कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन सर, सलमान खान, कैटरीना, विराट कोहली एक्सेट्रा। हम क्या कर रहे हैं, हम भी वही ऐड कर रहे हैं। वो उनका खुद का कंपनी का प्रोडक्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा हमारा खुद का बिजनेस है। बोलते हैं ना कि इस बिजनेस में आ जाने के बाद हम 92% का पार्टनरशिप हो जाते हैं, यानी इस बिजनेस हमारा है। तो इस बिजनेस का जो भी ऐड जो भी करना है वो हमको ही करना है। यहाँ पे बड़े बड़े करोड़पति कर रहे हैं ऐड, हम भी ऐड कर रहे हैं, तो बिजनेस शानदार है, जबरदस्त है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन क्या करते हैं, एफएमसीजी में करते हैं। अभी देखिए, रामदेव बाबा, वो करोड़पति है। रामदेव बाबा ऑलरेडी करोड़पति है। वो कहीं हजारों दुकान है उनका, पतंजलि का, और कहीं करोड़ों टर्नओवर चल रहा है। ये उनको नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हैं, एफएमसीजी में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, कभी सोचो? रतन टाटा एफएमसीजी में आ रहे हैं, मुकेश अंबानी एफएमसीजी जैसे बिजनेस, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ रहे हैं, उसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। क्यों? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन करोड़पति भी वही कर रहे हैं और हम भी वही कर रहे हैं। तो बिजनेस तो शानदार है, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, जबरदस्त बिजनेस है। देखिए, रामदेव बाबा अगर वो मतलब धर्म के नाम पे गौमूत्र, धर्म के नाम पे गौमूत्र 300 रुपया लीटर बेच रहे हैं, तो सोचो, हम तो मतलब हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। सब हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ही बोलता है कितना वो एफेक्टेबल है, काम कर रहा है। रतन टाटा क्या बोल रहे हैं, रतन टाटा बोल रहे हैं कि मैं ट्रक बेच के थक जाऊंगा, लेकिन कभी चाय बेचना नहीं छोड़ूंगा, नमक बेचना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उनको पता है एफएमसीजी एक ऐसा ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो डेली डेली रोजमर्रा जिंदगी में जरूरत होता है, और हर किसी को जरूरत है। अभी देखिए, गाड़ी किसी को हो सकता है नहीं चाहिए, क्योंकि वो बोल सकता है यार हो मेरा तो पापा का गाड़ी घर में खड़ा है, मुझे क्या गाड़ी की जरूरत है। लेकिन पैसा सबको चाहिए, एक छोटे बच्चे को भी पैसा चाहिए, घर में जो लाइफ पार्टनर रहते हैं, हाउस वाइफ रहते हैं, उनको भी पैसा चाहिए, मतलब बड़े बुजुर्ग सबको पैसा चाहिए। तो जो बिजनेस है शानदार है, सब एफएमसीजी में आ रहे हैं। बड़े बड़े करोड़पति एफएमसीजी में आ रहे हैं। कोई ट्रक बेच रहा है, कोई जेगुआर बेच रहा है, कोई बीएमडब्ल्यू बेच रहा है, कोई मतलब इतना करोड़ों का गाड़ी बेचने के बाद भी वो क्या बोल रहे हैं कि मैं चाय पत्ती बेचूंगा, नमक बेचूंगा, चाहे मैं थक गया हूँ ट्रक बेच के, फिर भी मैं चाय पत्ती और नमक बेचूंगा, क्योंकि ये एफएमसीजी का मार्केट में है। और एफएमसीजी हर कोई खरीदता है। हो सके कोई गरीब ट्रक नहीं खरीदेगा, गाड़ी नहीं खरीदेगा, लेकिन वो बोल सकता है कि नमक, मिर्ची, चाय और टी पाउडर नहीं खरीदेगा, सब खरीदेंगे, क्योंकि उसको तो जरूरत का चीज चाहिए ही चाहिए। तो वो बिजनेस जो हम कर रहे हैं ना, कहीं करोड़पति लोग कर रहे हैं, तो बड़े बड़े बिजनेस मैन कर रहे हैं, तो हम सही जगह पे हैं।
कोई किंतु परंतु लगाना नहीं चाहिए। कोई माइंड में ये नहीं कि हम जो प्लेटफॉर्म में है या सही है या सही काम कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ आप सब लोग, हमें सब कुछ सही प्लेटफॉर्म में है। हो सके अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी जो नहीं दिख रहा है ना, हो सके अपना टीम में कोई कोई ना नॉलेज ले रहा है, एजुकेशन ले रहा है, सीख रहा है। आने वाले दिनों में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा ना सबके लिए, आप टिके रहेंगे तो ही पता चलेगा। नेटवर्क बना रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन करोड़पति नेटवर्क बना रहे हैं। कि अभी देखिए फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने नेटवर्क बनाने के लिए क्या किया। देखो फेसबुक का ओनर जो ना, उसका 1 मिनट का जो इनकम देखेंगे ना, आपका होश उड़ जाएगा। 1 मिनट का इनकम फेसबुक का ओनर, हम सिर्फ स्क्रॉल कर करके उसको अमीर बना दिया, मिलियन बिलियनर बना दिया। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे क्या कर रहे हैं, सब सब डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं। अभी देखिए फोन पे, गूगल पे हम क्या कर रहे हैं, आपने मुझे 50 रुपया दिया, मैंने आपको 50 रुपया ट्रांसफर किया, क्या रास्ते में पैसा बढ़ गया क्या? गूगल पे, फोन पे कैसे दे रहा है 10 रुपया कैशबैक? सोच के देखिए, सब रास्ते में पैसा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन वो नेटवर्क बनाने के लिए कैशबैक दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। अभी अभी देखिए डायरेक्ट फ्लिपकार्ट, अमेजन क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑफर दे रहे हैं, 10% ऑफर दे रहे हैं, कोई 15% दे रहा है, कोई 5% दे रहा है। मतलब सब ऑफर, नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं। सब 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 वही काम पे मॉडल पे काम कर रहे हैं। अभी देखो डायरेक्ट सेलिंग अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वो कौन सा मॉडल पे काम कर रहे हैं? स्नैपडील है, ओलीबाबा है, चाइना का ओलीबाबा के बारे में बताऊं, चाइना का जो ओलीबाबा है ना, ऐप है ना, करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं ओलीबाबा ऐप। सब डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मतलब मंत्रा.com, सब अमेजन मतलब डायरेक्ट सेलिंग की जो प्लेटफॉर्म रहता है ना, मॉडल है ना, उसी मॉडल पे सब काम कर रहे हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं ना, बस सही प्लेटफॉर्म में है, कोई भी टेंशन लेने का नहीं। जैसे बड़े बड़े अमीर करोड़पति ऐड कर रहे हैं, हम भी ऐड कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट का। जिस जिस कंपनी का हम 92% का पार्टनरशिप है, तो बिजनेस तो जबरदस्त है, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। हम अभी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, और पूरा कोशिश करेंगे कैसे हमारा टीम को भी नॉलेज देंगे। देखिए ध्यान और ज्ञान में ज्यादा अंतर नहीं है। आप ध्यान देंगे ना तो ज्ञान ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो हमको इस जूम सेशन पे आके सीख के ध्यान ध्यान दे के सीखना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए। अगर देखिए मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आप शोले पिक्चर का सभी डायलॉग बोलिए, आप बता पाएंगे? आप शोले पिक्चर का सभी डायलॉग बताइए, आप बता नहीं पाएंगे, आपको याद नहीं भी है। अगर मैं बोलता हूँ एक काम कीजिए, आप 15 बार फिल्म देख के आइए, 15 बार फिल्म देख लीजिए, 15 बार। उसके बाद अगर मैं नहीं भी पूछता हूँ ना आपको, आपके सभी डायलॉग याद हो जाएगा। मतलब सब अगर ध्यान दे के हम सीखेंगे ना, ज्ञान ऑटोमेटिक मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा किसी ने भिंडी की सब्जी लिख के बनाया है क्या कभी? भिंडी का सब्जी लिख के कोई बनाया है कभी? कढ़ी का रेसिपी कभी लिख के कोई बनाया है क्या? नहीं दोस्तों, कोई कढ़ी का सब्जी रेसिपी लिख के नहीं बनाया है, भिंडी का रेसिपी लिख के नहीं बनाता है। वो बनाते 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 ऑटोमेटिक सीख जाता है, क्योंकि वो आदत लग जाता है उसको, और इंटरेस्ट भी होता है। तो हम कंटिन्यू अगर ऐसा कर नॉलेज लेंगे, और आप अगर नॉलेज ले रहे हैं ना, तो आने वाले दिन में आपका ही जो नॉलेज ले रहे हैं ना, उसी का बड़ा काम होगा, और उसी वही दिखाई देगा आपको। जो नॉलेज ले रहे हैं अभी कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, जो नॉलेज ले रहे हैं आने वाले दिन में काम आएगा आपको। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। और आप तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें डेली मीटिंग हो रहा है, अगर एक एक बंदा एक एक आदमी को लेके आते हैं ना, बहुत बड़ा काम हो सकता है। नहीं तो आप हजारों मीटिंग अटेंड कर चुके हैं अपने लाइफ में, और आने वाले दिन में कई हजार भी कर लेंगे, लेकिन आपका अगर टीम नहीं बनेगा, तो पिछले मीटिंग में भी बोला था कि हम जब टीम बना लेंगे ना, पैसा अपने आप आ जाएगा। तो टीम बनाने के लिए फोकस दीजिए, कि वो टीम बनेगा तो ही हमारा पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। और दूसरा है पॉइंट है दोस्तों, आज मैंने इस बिजनेस को क्या क्यों चूज किया है, आज हम एक देखेंगे कि कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको भी, कि इस बिजनेस को हमने आज क्यों चुना है, क्या रीजन हो सकता है इस बिजनेस को चुनने के लिए। देखिए एक तो हम आम आदमी है, हम आज आम आदमी है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, इसीलिए इस बिजनेस को मैंने चुना हूं।
आज मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो मैं जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में बिजनेस कर सकता हूँ। देखिए, मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए मैं इस बिजनेस को चुना हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है इसीलिए मैं इस बिजनेस को चुना हूँ। मैं कम समय में अमीर बनना चाहता हूँ इसीलिए इस बिजनेस को चुना हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पे कोई 3 साल में 4 साल में लाखों रुपया का इनकम आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखो, कोई ड्राइवर को पूछ लो, एक ड्राइवर को कितना पेमेंट मिलेगा? अगर वो ड्राइवरी करता है तो कितना पेमेंट मिलेगा? 15 से 20 हजार से 25 हजार मिलेगा ड्राइवरी किया तो। लेकिन अगर वो ड्राइवर इस बिजनेस को पार्ट टाइम करके सीख के भी करता है ना, और हर एक महीने में यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख भी इनकम कर सकते हैं। नहीं तो ड्राइवर का वैल्यू 20-25 हजार में ही खत्म होता है पूरा जिंदगी। लेकिन यहाँ क्या बोलता है, कोई भी हो जाए आ जाओ, हम सिखाएंगे बिजनेस को। और इतना बड़े बड़े लीडर का यहाँ पे डेली मीटिंग होता है ना। आप पार्ट टाइम, मोबाइल तो है ऑलरेडी, सबका रिचार्ज रहता है, डाटा रहता है। जैसे तजेंद्र मैम, डॉक्टर मैडम क्या बोलते हैं कि आपका जो डाटा, मतलब 300-350 डाटा में आप इतना इतना बड़ा बड़ा नॉलेज ले रहे हो, आने वाले दिन में आपका मतलब करोड़ों का इनकम देने वाला है घर में बैठे बैठे। अभी सोचो, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म कहाँ है घर में बैठ। आज भी देखो, कोई एजुकेशन कर लेता है ना, कहीं जाता है घर में बैठ के नहीं ले सकता है, वो कोर्स करता है, कोई कहीं दूर पढ़ाई करने जाता है तब जाके। यहाँ पे तो आपको नॉलेज के साथ साथ पैसा भी मिल रहा है, इनकम भी मिल रहा है। तो ये बिजनेस मैं इसीलिए चुना हूँ। मैं कम समय में अमीर बनना चाहता हूँ। मेरे पास मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए इस बिजनेस को चुना है। मतलब बिजनेस इतना शानदार है ना, अब सोच के, अगर आपको एक छोटा सा ये करेंगे ना, एक बैठ के अब सोचिए ये बिजनेस क्या है, मुझे करना चाहिए कि नहीं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये बिजनेस क्या है बोल के। कम समय में अमीर बनने का एक अंतिम उपाय है। आपको एक लाइन सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए ये लाइन। मैं ये लाइन को बार बार पढ़ता हूँ, मैंने लिखा है मेरे डायरी में ना, मैं लिखा है और बार बार पढ़ता हूँ, और आज आपको सामने में पढ़ के सुना रहा हूँ। एक एक आम आदमी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ही एक अंतिम विकल्प है, जो आप अपने जिंदगी को बदलने का, बिना इन्वेस्टमेंट में, बिना अनुभव के, बिना रिस्क के, कम समय में अपने काम के साथ साथ इस बिजनेस को करने के लिए करके ऑनलाइन बिजनेस को कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में क्यों बोला, पूरा इंडिया में ऑनलाइन पॉसिबल है, क्योंकि आज मैं आपके साथ ऑनलाइन ही हूँ, ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, तो पॉसिबल है इंडिया में पूरा ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं हम। कम समय में, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना अनुभव को सीखते हुए, अपने काम को साथ साथ करते हुए इस बिजनेस को किया जा सकता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म में हूँ मैं, जो मैं अपने काम को करते हुए कम समय में डेली 1 घंटा दे के सीख के इस बिजनेस को बढ़ा रहा हूँ और नॉलेज ले रहा हूँ। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में नॉलेज ही सब कुछ है। पैसा हो सके आप अभी नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले दिन में पैसा आ जाएगा। अच्छा, मैं आप सबको पूछूंगा कि अगर अगर इस, एक मिनट, हम बार बार माइंड में सोचते हैं ना कि हम नेटवर्क बिजनेस छोड़ रहे हैं, क्विट कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मन ही मन से 3 बार सोचिए कि मैं, मन में सोचिए मैं इस बिजनेस को छोड़ रहा हूँ, मैं इस बिजनेस को छोड़ रहा हूँ। सिर्फ मन ही मन आप 3 बार सोचिए, मैं इस बिजनेस को छोड़ रहा हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। मन ही मन सोचिए, मैं इस बिजनेस को छोड़ रहा हूँ, इस बिजनेस को छोड़ रहा हूँ। आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट। सोच लिया? 3 बार सोचिए। देखिए, अगर जो हम भी सोचते हैं ना कि इस बिजनेस को मैं छोड़ रहा हूँ और तो नहीं है, इनकम नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्या आप इस बिजनेस को छोड़ दिए, क्या दूसरे दिन से आप नहाएंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे, साबुन नहीं लगाएंगे, शैम्पू नहीं लगाएंगे, दाल नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पापड़, अचार कुछ भी नहीं खाएंगे, सब कुछ करेंगे। सिर्फ आज आप एक उम्मीद छोड़ रहे हो,
ये जो इस बिजनेस में आने के बाद एक उम्मीद मिला था ना कि गरीब से अमीर बनाया जा सकता है, बन सकते हैं गरीब से अमीर। सिर्फ उसी का उम्मीद छोड़ रहे हो, एक गरीब से अमीर बनने का। आप हैप्पी हेल्थ इंडिया नहीं छोड़ रहे हो, जो बार बार सोचता है ना कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं क्विट कर रहा हूँ, क्विट कर रहा हूँ। एक उम्मीद छोड़ रहा है, गरीब से अमीर बनने का उम्मीद छोड़ रहा है, जो कि इस बिजनेस में पहली बार कोई आता है ना, पैसा नहीं आता है, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद एक उम्मीद जागता है। क्या बोलता है? अरे उसको पूछो कभी, कोई जिस बिजनेस में जो 3-4 महीने से हुआ आया है, उसको पूछो गाड़ी कौन सा लोगे, वो क्या बोलेगा? BMW लूंगा, जगुआर लूंगा, मर्सिडीज लूंगा। क्यों? उसको पता है इस बिजनेस में जो काम कर रहे हैं ना, वो गाड़ी लेते हैं, वो भी छोटा मोटा गाड़ी नहीं, करोड़ों का गाड़ी। अभी देखा ना, पवन सर ने लिया ना 1 करोड़ 25 लाख का गाड़ी। ऐसा गाड़ी मिलता है इस बिजनेस में। मैं तो बोलता हूँ पूरा जिंदगी भर काम करके भी हम 1 करोड़ 25 लाख का गाड़ी खरीद नहीं सकते हैं। पूरा जिंदगी भर काम करके भी खरीद नहीं सकते हैं। पवन सर कितना सालों में लिए? 6 सालों में, 7 सालों में गाड़ी ले लिए। उनके पास तो 9 गाड़ी है ऑलरेडी। मतलब सोचिए, एक उम्मीद बनता है। सिर्फ हम हैप्पी हेल्थ इंडिया नहीं छोड़ रहे, एक उम्मीद छोड़ रहे हैं जो गरीब से अमीर। बाकी सब काम करेंगे, नहाएंगे, खाना खाएंगे, पेस्ट करेंगे, कपड़ा धोएंगे, सब कुछ करेंगे, सिर्फ एक उम्मीद छोड़ेंगे गरीब से अमीर बनने का, बाकी कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस है ना, इतना जबरदस्त आप सोच ही नहीं सकते हो, इतना जबरदस्त। कभी ध्यान से बैठ के ना सोचो, मैं अगर इस बिजनेस के क्विट करता हूँ तो और क्या दूसरे बिजनेस में एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए कहीं एक्स्ट्रा इनकम का प्रयास नहीं करूंगा? सब कुछ करूंगा, लेकिन क्या गारंटी है आप जो दूसरे प्लेटफॉर्म में अगर अमीर बनने के लिए कोशिश करोगे, क्या होगा? क्या आपको कौन सा भी प्लेटफॉर्म मिल जाए, कौन सा भी डायरेक्ट सेलिंग मिल जाए, आपको तो सीखना, एजुकेशन तो लेना ही पड़ेगा। कुछ भी प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट सेलिंग में काम कर लो, बिना एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं होगा, कहीं भी आप सक्सेस नहीं बन सकते हो। तो एजुकेशन तो लेना पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको इतना बोलूंगा कि इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिला है, गलती मत कीजिए सर। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है, गलती मत कीजिए। सलाह देने वाला बहुत रहते हैं, लेकिन किसी के पास सलाह लेना चाहिए, वो आपका जिम्मेदारी है। आप क्या कर रहे हैं? कोई आप आस पड़ोस का जो रमेश है, राहुल है, मतलब किसी के पास भी सलाह ले रहे हैं, ये बिजनेस में करूं क्या नहीं? आप एक बार देखो, बिजनेस में जो बड़े बड़े करोड़पति है ना, बिल गेट्स, जिमरॉन, रॉबर्ट कियोसाकी, उनको पूछो, ये इस बिजनेस का किंग है। वो क्या बोलते हैं? बिल गेट्स क्या बोलते हैं? अगर मेरा पैसा सब लेके चला गया कोई भी, अगर मैं इस बिजनेस को सिर्फ चंद सालों में करके ही मैं फिर से करोड़पति बन सकता हूँ, मिलियन बिलियनर बन सकते हूँ। और बिल गेट्स के पास इतना पैसा है, अगर मैं कैलकुलेटर भी मतलब हम बैठ के गिनेंगे भी ना, तो हम गिन नहीं पाएंगे, हमारा पूरा गांव भी गिन नहीं पाएगा। बिल गेट्स के पास इतना पैसा है, हमारा पूरा गांव मिलके भी उनके पास इतना पैसा है, गिन नहीं पाएंगे। तो वो इस बिजनेस का किंग है, उनका सलाह लो। अभी मैं बताऊंगा, आपको बीमार है, क्या आप कारपेंटर से सलाह लेंगे? क्या आप डॉक्टर के सलाह लेंगे? अगर आप इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं, तो क्या एक मच्छी बेचने वाले से सलाह लेंगे? क्या नहीं। जिसको नॉलेज है उससे सलाह तो लीजिए। आप पड़ोस वालों का, यार कोई कालिया है, कोई रामू है, कोई मतलब सुरेश है, कोई भी है, उनके साथ अगर सलाह लेके काम करेंगे ना, तो आपका जिंदगी बर्बाद करेंगे। करेक्ट लोगों से सलाह लीजिए, जो इस बिजनेस को जानते हैं ऑलरेडी, जो इस बिजनेस का किंग पे बैठे हैं, किंग है। सलाह उन लोगों से लीजिए जो सलाह देने के लायक है, उसका जिंदगी में कुछ किए हैं कि नहीं। देखिए, कुछ बीमारी है ना, कुछ बीमारी है, कुछ झाड़े फूके से भी, मतलब झाड़ा मरते हैं ना, जब झाड़ा मरते, झाड़े से भी ठीक हो जाता है। और कोई कोई बीमारी ना ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होता है। उसका मतलब क्या है? कोई कोई बीमारी झाड़े से भी ठीक होता है, कोई कोई बीमारी ऑपरेशन से भी लोग मारे जाते हैं। तो सलाह उनसे लीजिए जो इस बिजनेस का किंग है, जो ऑलरेडी पता है। कोई आसपास आपका जो पड़ोसी है, उनसे सलाह मत लीजिए। ये सलाह सलाह का बिजनेस है, करेक्ट लोगों से सलाह लीजिए।
देखिए तो सही, जो सलाह हम दे रहे हैं या ये बिजनेस मत कर, ये बिजनेस अच्छा नहीं है, तो उसको पूछो ना। तो आप कौन सा बिजनेस अच्छा है वो तो बताओ। जो बोलते हैं ना इस बिजनेस अच्छा नहीं, कौन सा बिजनेस अच्छा है उनसे पूछ तो लो। पूछो एक बार। तो जैसे देश की देखिए, अभी सिर्फ 17 दिन बचा है गोवा टूर अचीवमेंट के लिए, और हम हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर, हेल्थ प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर वेटनरी पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और उसी में ही काम करना चाहिए हमको। और आज जैसे 15 तारीख है, आज जो 5,000 बीबी का आज लास्ट है टर्नओवर का, तो उसी में ध्यान दीजिए। देखिए, हेल्थ ही आपका सब कुछ है। अगर देखिए, अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, देखो मनी कहाँ से भी मिल जाएगा, पैसा कहाँ से मिल जाएगा। पैसा किसी दोस्त के साथ उधारी मांगो मिल जाएगा, या फिर गवर्नमेंट दे देगा, बैंक दे देगा। हेल्थ कौन देगा आपको? हेल्थ कोई नहीं देगा। अभी समीर सर को मैं रोज देखता हूँ, मतलब उनका एज देखिए, क्या उनको मतलब फिगर पे जो चेहरे पे ग्लो है, स्माइल रहता है हमेशा। सोच के देखिए, उनसे मांगिए, समीर सर को बोले, समीर सर आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, मुझे 2 किलो उधारी दीजिए। वो देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्रोसेस ही नहीं है जो आपको हेल्थ उधारी में दिया जा सकता है। कोई नहीं दे पाएगा आपको। हेल्थ ना आपको ही बनाना पड़ेगा। आपके बच्चे नहीं दे सकते हैं, माँ बाप नहीं दे सकते, आपका लाइफ पार्टनर नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता है आपको हेल्थ। हेल्थ खुद ही बनाना पड़ेगा। कोरोना में हमको क्या पता चला? कई लोग छोड़ के चले गए हमको दुनिया से, इसी एक ही पथ चला, जिसका हेल्थ अच्छा है वही टिका रहा। कोरोना में 2 चीज की कमी थी, एक इम्यूनिटी और ऑक्सीजन की। अभी तो हमारे यहाँ जो मैट्रिक्स आ गया ना, ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा कर रहा है। और इम्यूनिटी तो हमारा एचएचआई का प्रोडक्ट इतना भरा पड़ा है इम्यूनिटी में। अगर आप डेली एक एक प्रोडक्ट, हर महीने में अगर एक एक प्रोडक्ट लेके यूज करेंगे ना, तो आपका हेल्थ बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो मैं लास्ट में इतना बोलूँगा, अगर हेल्थ प्रोडक्ट में अगर देखेंगे तो गोवा टूर 17 दिन है, लेकिन 17 दिन बहुत होता है, उसमें भी बड़ा काम किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर मेरा मुंह से गलती से कुछ भी निकला होगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा। तो नेक्स्ट में मैडम को बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर मैडम आप आइए और आगे का सेशन आप लीजिए। ओवर टू मैम। बहुत बढ़िया गौतम सर, थैंक यू। वंडरफुल सेशन आज का, पावरफुल सेशन और बहुत ही बेहतरीन सेशन था सर। जैसा कि उम्मीद थी उससे भी बहुत बेटर गया। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आज सीखने को मिली। और सबसे एक बात लास्ट में कहना चाहूंगी, एक चीज गांठ बांध लो, अगर आज की डेट में बांध लेते हो कि बेचना तो सीखना पड़ेगा। आज की मेरी फेसबुक पोस्ट भी यही है, जिसने नहीं देखी उसको जाके फेसबुक पेज पर विजिट कीजिए जरूर। बेचना तो पड़ेगा, और ये काम सदियों से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। जिन्होंने बेच लिया वो किंग बन गए, और जिन्होंने शर्म की बेचने में वो वहीं के वहीं है। तो सबसे पहले अपने अंदर की झिझक को खत्म कर कर अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप कीजिए कि हम सेल कर सकें। और डिटेल के लिए वो पोस्ट को जरूर विजिट कीजिए। थैंक्स पार्टिसिपेंट्स का और आज के स्पीकर का। कल हम फिर मिलेंगे एक नए स्पीकर के साथ बहुत ही बेहतरीन सेशन के अंदर। और रिक्वेस्ट है आप सबसे